Good morning, students. So, and before the previous lesson, we had concluded that our 11th lesson, but today we are having a very interesting lesson which you had gone through in your 10th also, but in this one, in 12th course, it is a little bit elaborated. थोड़ा और ज़्यादा है इसके अंदर, परंतु बहुत ही जुनून भरने वाला, देश प्रेम से भरा हुआ और एक ऐसा लेसन है जिसको पढ़ने के बाद मतलब हमारे को गर्व का एहसास होना चाहिए. सो दैट इज महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस एंड बियॉन्ड. सो नाम पढ़ते ही आप समझ गए होंगे. सो थीम जो 13 है हमारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मैथ के कारण भी, और इस लेसन में से एक न एक पैराग्राफ और कम से कम 8 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज लेसन देखें और पढ़ें. सो लेट्स स्टार्ट द पैराग्राफ. यहाँ पर अगर हम देखें तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में ये बता रहे हैं कि किसी भी देश के नेशनलिज्म में कोई ना कोई एक हीरोइक फिगर होता है, एक ना एक इंडिविजुअल एक हीरोइक फिगर होता है जो उसको देखा जा सकता है कि वो देश को यूनाइट कर रहा है. जैसे यहाँ गवादारी के बारे में बताया, जॉर्ज वॉशिंगटन के बारे में बताया, हो ची मिन्ह जो थे जिन्होंने वियतनाम में काम किया था. इसी प्रकार इंडिया के नेशनलिज्म में मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी या बापू या महात्मा गांधी का नाम नहीं ले तो वो पूरा नहीं हो सकता. चाहे दुनिया कुछ भी कह ले, लोग कुछ भी कह ले, और नया सिस्टम या पुराना सिस्टम या राजनीति या बिना राजनीति किसी भी तरह की बात करें, परंतु इस व्यक्तित्व को इतिहास में या फिर नेशनलिज्म से अलग नहीं किया जा सकता. सो अब हम इनके बारे में पढ़ने जा रहे हैं. सो आज अगर हम देखें तो इस पूरे चैप्टर में, जैसे मैंने बताया इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके अंदर बताया है कि किस प्रकार से जो दूसरे इंडिविजुअल्स थे, वॉशिंगटन थे, हो ची मिन्ह थे, वैसे गांधी जी का भी जो अगर हम देखें तो राजनीतिक जो कैरियर था वो उससे पहले उनका सोशल कैरियर शुरू हो गया था. सोसाइटी के प्रति उनका जो रिश्ता था वो पहले शुरू हुआ. पॉपुलेशन जो थी उसके अंदर वो पॉपुलर हो चुकी थी. पॉलिटिकली आने से पहले वो ज़्यादातर अगर हम देखें तो सोशल एक्टिविटीज से जुड़े हुए देखे गए. देन इस तरीके की चीज़ें अक्सर लीडर्स में देखी जाती है कि वो पहले क्या होते, लोगों के दिलों को जीतते या लोगों के दिलों के पास होते हैं, उसके बाद जाकर वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में देखे जा सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लेसन. द लीडर अनाउंस हिमसेल्फ. एक लीडर जो अपने आप की घोषणा कर रहा है, यानी कि वो खुद ही अपने आप में अपनी घोषणा प्रतिबिंबित करता, वो पहले से नहीं बोल रहा कि तुम लीडर हो. ये देखना जरूरी होता है कि उसके कार्य, उसकी हरकत, उसकी सोच लीडर की तरह दिखाई देती सामने. नाउ इन जनवरी 1950 मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न टू हिज होमलैंड इंडिया आफ्टर 2 decades of residence abroad. These years had been spent for the most part of the South Africa, where he went as a lawyer and in the time became a leader of the Indian community in that territory. अगर हम देखें तो इस 2 साल के अंदर वो दो दशकों तक वो भारतीय और इन खास इन सालों में वो दक्षिण अफ्रीका में उनको क्या किया था, मनोनीत किया था, उनको अपॉइंट किया था लॉयर के रूप में. वहाँ पर भी वो अपनी भारत की कम्युनिटी और भारत की जो छाप है उसे दिखाते हैं. एज ए हिस्टोरियन द चंद्रन देवनास जो है has remarked the South Africa was the making of Mahatma. It was the South Africa that Mahatma Gandhi first forged the destructive technique of the non-violent product known as Satyagraha, the first promote harmony between the religion,
then and the first alert of upper caste Indians should hear discriminational treatment to the lower caste and the women. अगर हम देखें तो जैसे कि चंद्रन साहब ने कहा कि जो इतिहासकार चंद्रन थे, उन्होंने कहा कि भाई दक्षिण अफ्रीका जो थी वो महात्मा को बनाने का कर्मस्थली, वहां पर महात्मा बन रहे थे, यानी गांधी जी महात्मा के रूप में आ रहे थे। उन्होंने शक्ति देखी, किस किस चीज की शक्ति, देवी शक्ति की बात नहीं है यहाँ, अपनी खुद की शक्ति की बात है कि उनको पता चला कि किस प्रकार नॉन वायलेंस और प्रोटेस्ट करना, सत्याग्रह, जो उसकी शक्ति कितनी पावरफुल है। वहां पर उनको पता चला कि जातिवादी या धर्मवादी जो विभाजन है उसे अगर दूर करा जाए तो कैसे यूनाइटेड होकर नेशनलिज्म जो है वो डेवलप किया जा सकता है। द इंडिया एंड महात्मा गांधी केम बैक टू 1915 was rather different from one that he had left in 1893. 1893 में जब गांधी जी गए थे वो बिल्कुल परिवर्तित होकर आए थे 15 में और 1915 में, और वो एक बिल्कुल अलग रूप में यहाँ पर है। Although still the colony of British, it was far more active in the political sense. The Indian National Congress now had branches in most major cities and towns. परंतु जब वो यहाँ आए थे उस समय तक ब्रिटिश की कॉलोनियां भारत के अंदर कई सारे बदलाव आ चुके थे, राजनीतिक बदलाव आ गए थे। और राजनीतिक बदलाव में सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अलग अलग ब्रांचेस, अलग अलग हिस्से जो है बड़े बड़े महानगरों में डेवलप हो चुके थे, वहां पर ये लोग स्वतंत्रता के लिए या राजनीतिक कह सकते हैं कि अपने वर्चस्व को एस्टेब्लिश करने, अंग्रेजों के बीच में अपने आप को स्थापित करने का कार्य कर रहे थे। तो ये हम देख सकते हैं वहां पे। दो द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ 1805 to 07 it was greatly bonded its appeal among the middle class. That movement had thrown up some towering leaders among the Bal Gangadhar Tilak of Maharashtra, Bipin Chandra Pal of Bengal, and Lala Lajpat Rai of Punjab. लाल बाल पाल आपको याद होगा, है ना। तो ये तीनों जो थे वो क्या है, अट्रैक्शन का काम केंद्र बने हुए थे। और अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पे ये लोग क्या कर रहे थे, हम देखें तो स्वदेशी मूवमेंट को बढ़ा रहे थे, यानी कि देश का सामान, देश की सोच और देश के तरीके से जैसे अपने आप को डेवलप करना कि देश के लिए हम कुछ अच्छा करें और विदेशी सामानों का बहिष्कार करें, ये सारी चीज जो है उस समय ये लोग उसके अंदर लगी हुई थी। Then the alteration conveying the all-Indian character of their struggle, since their native provinces were very distant from one another, but these leaders advocate the militant opposition to the colonial rules. There was a group of moderates who performed a more gradual and perceiving approach. Among these, the moderate was Gandhiji, known as the political mentor, Gopal Krishna Gokhale, as well as Muhammad Ali Jinnah, who like Gandhi, was a lawyer of Gujarati extension trade in London. अगर हम देखें तो यहाँ पे लाल बाल पाल जो थे, यानी कि हमारे गंगाधर जी और बिपिन चंद्र जी और हमारे लाला लाजपत जी, ये जो थे ये उग्र दिखते थे, ये बड़े जोश के साथ काम कर रहे थे, परंतु इनके सबके राज्य अलग अलग होने के कारण ये एकजुट होते हुए दिखाई नहीं देते। परंतु वहीं पर हम देखते हैं कि अंग्रेज सरकार के इस भारत के अंदर एक मॉडरेट ग्रुप भी था जो क्या कर रहा था, मध्य में जो है मीडिएटर के रूप में काम कर रहे थे। इस मॉडरेट सिस्टम के अंदर अगर हम देखें तो गांधी जी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रूप में दिखाई देते हैं राजनीतिक मेंटर के रूप में। इसके बाद अगर हम देखें तो
कृष्ण गोखले थे और मोहम्मद अली जिन्ना थे। अगर हम देखें तो ये लोग जो है मोहम्मद अली जिन्ना गांधी जी के ही समान गुजरात से भेजे हुए लंदन में पढ़कर आए एक लॉयर थे। अब हम देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में on the Gokhale advice, Gandhi just spent a year traveling around the British India, getting to know the land and its people. अगर हम देखें तो गोखले साहब ने बोला पहले तो भारत को देख तो लो, समझ तो लो, फिर भारत को क्या करना, अगुवाई करना यानी उसका लीडरशिप हैंडल करना। तो उन्होंने भारत, उनके कहने पे गांधी जी जो है वो भारत के अंदर क्या करने लगे, मूवमेंट लिया उन्होंने, यानी कि एक जगह जाना, वहाँ को समझना, वहाँ की सोशल प्रॉब्लम्स को समझना और वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन में उसको अपने आप में सीखना। एक व्यक्ति जो सीखता है वही क्या हो सकता है, आगे बढ़ सकता है। एक उम्र में अगर आगे सोचो कि मैं सीखना बंद कर दूं, मैं पढ़ना बंद कर दूं, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। सो ऑलवेज वी हैव अ क्वेंच, एक तृष्णा होनी चाहिए, एक दृष्टि होनी चाहिए, मतलब भूख प्यास होना चाहिए कि हमें कुछ सीखना है, हमें कुछ अडॉप्ट करना है। अच्छी बात है ऑलरेडी। हाँ, तो देन हम देखें his first major public appearance was at opening of the Banaras Hindu University BHU in February 1916. Among the invitees to this event were the princes, prince and the philosophers whose donation had contributed to founding, मतलब नींव रखना और निर्माण करना। देन फाउंडिंग ऑफ द BHU, अगर हम देखें तो सबसे पहले गांधी जी जो जनता के सामने या हम कह सकते हैं न्यूज में प्रचलित हुए वो था BHU के लेक्चर से। BHU के वहाँ पर एक हम ये कह सकते हैं कि उनको इनवाइट किया गया था और एक वहाँ पर बहुत जो कह सकते हैं सोशलिस्ट सिस्टम में उनको बोलने का मौका मिला था। इसके अंदर जो राजकुमार, राजा, महाराजा, ये जो फिलोसोफर्स, दार्शनिक लोग और जो बड़े बड़े समाज सेवक थे जिन्होंने काफी पैसा जो लगाया था BHU के निर्माण में। आपको मालूम है उस समय भारत का खुद का कोई यूनिवर्सिटी सिस्टम डेवलप नहीं था, तो ये यूनिवर्सिटी सिस्टम डेवलप हुआ तो लोगों के अंदर हर्ष था कि हम अपने बच्चों को अपने तरीके से पढ़ाएंगे। वहां पर अगर हम देखें तो बहुत सारे और भी लीडर्स थे, कांग्रेस के भी लीडर्स थे जिसमें एनी बेसेंट थी और बहुत सारे लोग थे। उन्होंने गांधी को इस तरह से इनवाइट किया कि भाई साउथ अफ्रीका से आया हुआ लॉयर है। देन अगर हम देखें तो गांधी जी जो है उनके बोलने का तरीका हर समय से अलग था। गांधी जी जब BHU में ओपनिंग लेक्चर दे रहे थे, सेरेमनी में बोले तो वो बिल्कुल अलग तरीके से बोल पड़े और उन्होंने स्पष्ट रूप से ये कह दिया कि आप चुल्लू पर मुट्ठी भर जो अमीर लोग अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र धारण करके यहाँ पे बड़ी बड़ी राजनीति की बात कर रहे हैं, उसका क्या फर्क पड़ेगा, जबकि करोड़ों लोग गरीब हैं, करोड़ों लोग दुखी हैं और भारत की सबसे बड़ी जनता सॉरी फॉर दैट ओके, भारत की जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं, जो भारत की बड़ी जनता है, उनको हम कैसे बचाएंगे? क्या हम जो जेवर पहने हुए और जो हम अपने आप को बहुत अमीर मानते हैं और हमारा वर्चस्व जो अलग है, हम उनसे मिक्स होना नहीं चाहते, उन्हें अपना देश कभी नहीं मानते। ऐसी अवस्था में हमारा देयर कैन बी नो स्पिरिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट अबाउट अस, और ऐसी परिस्थिति में हम कभी नहीं कह सकते कि हम डेमोक्रेसी या स्वतः अपने देश को चला पाएंगे, क्योंकि हमने तो मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री पीपल को बाइकआउट कर दिया है। सो उन्होंने खुद बोला कि मेरे हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि जब तक एक किसान, एक गरीब व्यक्ति अपने आप में सर्वेशन या उद्धार नहीं पाएगा या देश में से मतलब
स्वतंत्रता नहीं समझेगा, तब तक हम जो बड़े लॉयर हैं, जमींदार हैं, डॉक्टर्स हैं, हम लोग उनको कैसे सिक्योर कर पाएंगे अंग्रेज सरकार में या अंग्रेज सिस्टम में। सीधी सी बात है। नेक्स्ट पैराग्राफ में The opening of BHU was an occasion for celebrating, making as it did the opening for the Nationalist University, sustained by the Indian money and the Indian natives. But rather than adopt a tone of self-congratulation, Gandhi chose to insist of remind those present of the peasants and the workers who continue a majority of the Indian population yet were unrepresented in the audience. सीधी सी बात है, बीएचयू के लिए बड़ा गर्व का समय था कि भाई हमने खुद के भारतीयों ने पैसा इकट्ठा किया, भारतीयों ने यूनिवर्सिटी बना लिया, भारतीयों मतलब अप्रेस करना था, उनको तारीफ के पुल बांधने थे। जब उल्टा गांधी जी ने उनका क्या कर दिया, तारीफ की जगह सच्चाई सामने रख दी कि आप कुछ ही लोग यहाँ पर है, पर जो बहुमत में है, जो किसान है, जो काश्तकार है और जो कलाकार है, जो गरीब है, वो तो यहाँ है ही ऑडियंस के अंदर, वो ऐसा दिखाई नहीं देते। ऐसी चीज का दो तरफा असर पड़ जाता है राजनीति में, या तो ये आदमी बहुत अपने आप में अलग है, या फिर ये आदमी जो है इसकी सोच जो है वो वाकई काबिल तारीफ है। Then Gandhi's speech at Banaras in February 1916 was at one level, merely a statement of fact, namely that Indian nationalism was an allied phenomena, a creation of lawyer and a doctor and a landlord. But at another level, it was also the statement for intent, the first public announcement of Gandhi's own desire to make Indian nationalism more proper representative for the Indian people as a whole. अगर हम यहाँ पर देखें 1916 में महात्मा गांधी बीएचयू में जिस तरह से बोले, उससे स्पष्ट दिखाई देता है कि उनका फिनोमेना, की सोच, उनका तकनीक जो है वो है कि देश को और नेशनलाइज करना, खास तौर से रूट पे नेशनलाइज करना। ऊपर के पेड़, ऊपर के अमीर और बड़े पढ़े लिखे लोगों में देशभक्ति या देश एकता की बात आ जाए, परंतु नीचे के लोग उस चीज को समझ ही नहीं रहे। तो उनको इस चीज के भान होना, ज्ञान होना, उसको हम देखते हैं। गांधी जी की खुद की जो सोच थी, उन्होंने डायरेक्ट उसको क्या कर दिया था, बता दिया था। अगर हम देखें इसी सोच के कारण देखें तो बाद में कांग्रेस लखनऊ में जब कांग्रेस यानी मीटिंग हुई, कांग्रेस पार्टी की एनुअल मीटिंग में 1961 में वो वहां गए। वहां जाने के दौरान कांग्रेस का साथ उनका क्या रिश्ता था वो तो नहीं दिखता, परंतु ये दिखाई देता है कि लोकल किसान उनके पास फटाक से आ गए। लोकल किसान जो चंपारण के, बिहार के किसान थे, जो दुखी थे, उनका बड़ा गांधी जी के प्रति आकर्षण रहा और उन्होंने आके अपना दुख जो है गांधी जी को बताया इंडिगो प्लांटर ने, कि ब्रिटिश ने किस प्रकार से उनके साथ बुरा व्यवहार किया है। और इसके बारे में आप अच्छी तरह पढ़ चुके हो, चंपारण कांड या चंपारण सिस्टम के बारे में। और उस जगह गांधी जी ने फिर वापस से अपना आंदोलन शुरू किया और अंग्रेजों के अगेंस्ट फिर जीते। इस चीज ने गांधी जी को मतलब स्टेप बाय स्टेप लोगों के नजदीक पहुंचा दिया। अब लोग उनको फटाफट खोलकर उनकी दिल की बात बोलने लगे कि ये व्यक्ति हमारी सुनता भी है और ये व्यक्ति समझता भी है और ये व्यक्ति उसमें जीत भी जाता है। तो ये वाली बात जो होती वो होती लीडरशिप क्वालिटी। He proclaimed himself leader. He need not to shout. He need not to make a congregation. He just worked and the people started to follow him. So that's all for today. आज के लिए इतना ही।